तो यार आज की वीडियो में हम एक और लीड कोड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। लीड कोड पे ये प्रॉब्लम नंबर 26 है। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें प्रॉब्लम में गिवन क्या होगा एंड हमें क्या आउटपुट देना है। आफ्टर दैट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। दोनों अप्रोचेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। दोनों अप्रोचेस को हम लीड कोड पे जाके उनका कोड सबमिट भी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम में हमें गिवन होगा, हमें एक एरे इनपुट में मिलेगा जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि सॉर्टेड एरे होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें हमारा एरे मिलेगा। हमें क्या करना है, उस एरे में जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट होंगे हमें उन्हें रिमूव करना है और ये सब चीजें हमें इन प्लेस करनी है। उसी एरे में चेंजेस करने हैं जो हमें एरे इनपुट में मिलेगा। चेंजेस उस हिसाब से करने हैं कि ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो एक बार आने चाहिए हमारे एरे में आफ्टर चेंजेस। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम। मतलब हमें इनपुट एरे में जो भी एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में मिल रहे हैं हमारे आउटपुट में उसी ऑर्डर में वो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, रिटर्न करना है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे। कि हमारे एरे में जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं हमें वो रिटर्न करने हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें एक छोटा सा कैच भी है। वो कैच क्या है, मान लो हमारे एरे में जितने यूनिक एलिमेंट्स हैं मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो के हैं। के की कोई भी वैल्यू मान लो कि वो के एलिमेंट्स हमारे एरे में जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना है, हम अपने एरे में जो हमें गिवन है नम्स नाम का एरे, हम उसमें उस हिसाब से चेंजेस करेंगे कि जो फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं वो यूनिक होने चाहिए और उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट हैं हमारे इनपुट एरे में। और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनकी हमें कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है उनके साइज पे। फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करना है के को। के का मतलब ये कि जितने भी हमारे एरे में यूनिक एलिमेंट्स होंगे हमें उनको रिटर्न करना है कि हमारे एरे में टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स थे। ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो इन प्लेस अपने एरे को चेंज करना है और हमारे इनपुट एरे के जो फर्स्ट के एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए और हमें उस के की वैल्यू को रिटर्न करना है हमारे आउटपुट में। तो इस प्रॉब्लम को अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी हमें। तो इनपुट में हमें ये एरे गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो ये 0 हमारा डुप्लीकेट हो गया, ये 1 हमारा डुप्लीकेट हो गया, 2 भी डुप्लीकेट है, 3 भी डुप्लीकेट है। तो हमें हमारे एरे में रिटर्न क्या करना है, जो भी हमारा आउटपुट एरे होगा तो हमें ऐसा कुछ हमारे एरे में रिटर्न करना है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ये होंगे हमारे एरे में यूनिक एलिमेंट्स। अब अगर हम अपने इनपुट एरे में देखें इस एरे में तो हमारा 0 एक एलिमेंट हो गया, 1 एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गया एंड 4 एलिमेंट हो गया। हमारे ये 5 एलिमेंट जो थे ये यूनिक थे एंड हमें इन एलिमेंट्स को हमारे एरे के स्टार्टिंग में लेके आना है। उसके बाद कुछ भी हो हमारे एरे में उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम के मान लें तो हमें ये के की वैल्यू रिटर्न करनी है। मतलब इस एरे के लिए, इस इनपुट एरे के लिए जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा 5। तो हमें ऐसा कुछ करना है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी क्या हो सकती है ना, ये हमें एरे गिवन है। इस एरे में हम क्या कर सकते हैं ना, हमें बेसिकली अगर आप देखो तो हमें करना क्या है, हमें सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, अगर हम इस एरे के अपने गिवन एरे के यूनिक एलिमेंट्स अगर हम साइड में नोट डाउन कर लें तो वो हो गया 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे एरे के यूनिक एलिमेंट्स हो गए। हमें करना क्या है ना, इन यूनिक एलिमेंट्स को हमारे एरे के स्टार्टिंग में लेके आना है। मतलब ये टोटल एलिमेंट्स हो गए 5, तो हमें स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स जो हैं इस एरे के यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इस अप्रोच को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बेसिक सी इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर लेंगे। एंड वो अप्रोच क्या करेगी, एक पॉइंटर उसमें से क्या होगा उसको आप कोई भी नाम दे दो। सपोज जो हम 2 पॉइंटर लेंगे इसमें से हमने एक का नाम दे दिया स्लो एंड दूसरे पॉइंटर का नाम हमने दे दिया फास्ट। स्लो एंड फास्ट ये 2 पॉइंटर हम ले लेंगे। अब ये 2 पॉइंटर क्या करेंगे, जो स्लो होगा यूनिक एलिमेंट्स को ट्रैक करेगा हमारे एरे के। ये हमारे एरे के इनिशियल इंडेक्स से चलेगा, 0th इंडेक्स से मूव होना स्टार्ट होगा एंड हम स्लो को वो एलिमेंट्स देते रहेंगे जो यूनिक होंगे। ये जो फास्ट पॉइंटर होगा ये क्या करेगा, ये हमारे रेस्ट ऑफ द एरे पे ट्रेवर्स करता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लो पॉइंटर का यूज करके
हम अपने एरे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को एरे के स्टार्टिंग में लेके आ रहे हैं एंड फास्ट पॉइंटर का यूज करके हम अपने बचे हुए एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसकी अप्रोच देखते हैं क्या बनेगी। हमने 2 पॉइंटर ले लिए, एक का नाम स्लो ले लिया, एक का नाम फास्ट ले लिया। स्लो पॉइंटर को हम क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को इनिशियली हम 0th इंडेक्स पे प्लेस करवा देंगे। ये आ गया हमारा स्लो पॉइंटर। अब हमने क्या देखा था, फास्ट पॉइंटर हमारा रेस्ट ऑफ द एरे पे, मतलब जितना भी बचा हुआ एरे है उस पे ट्रैवर्स करेगा। तो हमने फास्ट पॉइंटर को फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर दिया। तो हमने स्लो को स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया 0th इंडेक्स पे एंड फास्ट को हमने फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दिया, राइट। बिकॉज फास्ट जो है स्लो के बाद के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा। अब हमें क्या करना है, अपने लूप के अंदर जाते ही कंडीशन चेक करनी है कि ये जो फास्ट का एलिमेंट है, मतलब ये जो 0 है, ये हमारे स्लो के एलिमेंट के नॉट इक्वल टू है। अगर तो ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं तो हम कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, जो कि हमारे केस में ट्रू है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। हम अपने फास्ट को यहाँ से हटाएंगे एंड आगे मूव कर देंगे। बिकॉज ये दोनों एलिमेंट हमारे डुप्लीकेट आ गए। डुप्लीकेट के केस में हमें कुछ भी नहीं करना, हमें यूनिक एलिमेंट्स को ट्रैक करना है, हमें डुप्लीकेट को नहीं करना। तो हम अपने फास्ट को आगे ले गए। अब अगेन हम सेम चीज परफॉर्म करेंगे। हमने क्या करा, अपने फास्ट के एलिमेंट को, मतलब इस 1 को कंपेयर करवाया इस 0 के साथ। अब ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं, हमारी कंडीशन ट्रू है। ट्रू के केस में हमें क्या करना है, अब ये जो स्लो पे हमारा 0 पड़ा है ये तो यूनिक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला, ये 0, ये डुप्लीकेट था, हमें इसको चेंज करना है। हमें अपने सारे यूनिक एलिमेंट्स को आगे लेके आना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्लो को प्लस प्लस कर देंगे। मतलब स्लो आ गया इस पॉइंट पे, ये डुप्लीकेट था, स्लो आ गया इस पॉइंट पे। जो पहला 0 है 0th इंडेक्स पे है, वो तो हमारा यूनिक है, ये हमने देख लिया और हमने स्लो को आगे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने स्लो की जगह पे, मतलब स्लो की जगह पे अभी ये 0 पड़ा है, ये वाला 0 पड़ा है, इसकी जगह हमने यूनिक एलिमेंट रखना है। और यूनिक हमारा क्या है, ये 1। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे के स्लो पे अपने एरे का फास्ट एलिमेंट को डाल देंगे। मतलब इस फास्ट को इस लो के एलिमेंट से रिप्लेस करवा देंगे। आफ्टर रिप्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ये 0 यहाँ से हटा एंड इसकी जगह 1 आ गया, फास्ट का एलिमेंट आ गया। अब हम अगेन कुछ नहीं करेंगे, हमने अपने फास्ट को फिर से प्लस प्लस कर दिया। तो फास्ट हमारा यहाँ से हटके यहाँ हो गया। ऑब्वियस ही बात है कि हमने अपने इस स्लो के एलिमेंट पे फास्ट डाला था, तो फास्ट भी हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। तो हमने अगेन वही चीज करी। अब हम फास्ट को आगे ले गए, फिर से डुप्लीकेट चेक करेंगे कि अगर तो फास्ट का एलिमेंट, मतलब ये 1 इज नॉट इक्वल टू ये 1। हमारे कंडीशन में ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, अपने फास्ट को फिर से हम आगे ले गए, फास्ट हमारा 4 पे आ गया। हमने फिर से चेक करा, फास्ट का 1 हमारे स्लो के 1 के इक्वल है। हाँ जी इक्वल है, मतलब डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट के केस में हमने क्या करा, फिर से हम अपने फास्ट को आगे ले गए। आगे ले जाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये जो 2 है, ये 2 इस 1 के इक्वल है कि नहीं है। इस केस में 2 इज नॉट इक्वल टू 1 है। नॉट इक्वल टू के केस में हम क्या करते थे, हमें ये 2 का जो एलिमेंट है इसको हमें अपने एरे के स्टार्टिंग में लेके आना है। स्टार्टिंग में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, ये 1 तो हमारा यूनिक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, स्लो को आगे कर दिया। स्लो हमारा चला गया इस 2 पे एंड इस स्लो पे हमने क्या करा, ये 1 हटाया एंड ये 2 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। हम अपने फास्ट को फिर से आगे ले गए, हमने अब देखा ये 2, मतलब ये फास्ट वाला 2 इक्वल है स्लो वाले 2 के। इक्वल के केस में हमने फास्ट को फिर से आगे ले गए। फास्ट हमारा अब आ गया इस 3 पे। अगेन अब हम जब दोबारा चेक करेंगे तो ये वाला जो 3 है ये इस 2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये 3 यूनिक है। तो हम क्या करते थे, हमने सबसे पहले अपने स्लो को आगे बढ़ाया, स्लो को हम यहाँ पर ले आए एंड इस लो पे इस 1 को हटाया एंड इसकी जगह हमने अपने फास्ट का एलिमेंट, मतलब ये 3 डाल दिया। तो ये 3 यहाँ डाल दिया। 3 को रिप्लेस करने के बाद हमने फिर से अपने फास्ट को आगे बढ़ा दिया। अब हमारा फास्ट आ गया इस 3 पे। अब अगेन कंपेयर करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 है, मतलब दोनों डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट के केस में हमने क्या करना है, फास्ट को शांति से आगे लेके जाना है। ये हम ले गए आगे। अब हम दोबारा से कंपेयर करेंगे, 4, 3 ये दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू के केस में अगेन हम वही करेंगे, हमें यूनिक एलिमेंट को सबसे आगे लेके आना है। तो हम अपने स्लो को यहाँ ले आए। इस लो की जगह हमने जो फास्ट का एलिमेंट था, मतलब जो 4 था, इस 4 को हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसको डालने के बाद हम क्या करते थे, अपने फास्ट को आगे लेके जाते थे। अब फास्ट हमारा एरे की बाउंड्री के बाहर चला गया। यहाँ पर हमारे पास कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा काम सारा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमारे एरे के स्टार्टिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे यूनिक हो गए।
राइट। जितने भी हमारे एरे के यूनिक एलिमेंट्स थे वो सब हमारे इनपुट एरे के स्टार्टिंग में आ गए और ये सब हमने अपने एरे के इन प्लेस किया है। लास्ट में हमने क्या देखा था कि हमारा जो स्लो था वो यहाँ पर था और हमें रिटर्न क्या करना था, रिटर्न हमें करना था के की वैल्यू। के क्या था कि कितने हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब यूनिक एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, हमें उनको रिटर्न करना था। तो वो कैसे आएंगे, जहाँ पर स्लो अभी खड़ा है, मतलब ये स्लो हमारा खड़ा है 4th इंडेक्स पे और टोटल अगर आप गिनो तो हमारे पास कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन स्लो हमारा खड़ा है 4th इंडेक्स पे। अब इंडेक्सिंग हमारी शुरू हो रही है 0 से, तो हमारे पास मतलब जहाँ भी स्लो खड़ा है, स्लो हमारा 4 पे खड़ा है, हमें क्या करना है, रिटर्न कर देंगे हम स्लो +1 को। जहाँ भी स्लो खड़ा होगा 0 बेस इंडेक्सिंग की वजह से हमें उसमें +1 करना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो यही चीज़ हम करेंगे। इसका कोड हम एक बार रफली देख लेते हैं अपने बोर्ड पे, उसके बाद हम इसको लीड कोड पे करेंगे चल के। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक स्लो नाम का पॉइंटर ले लिया। स्लो को हमने क्या करा, 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। हमने एक फॉर लूप चलाया, वो फॉर लूप क्या कर रहा है, इसमें एक हमने फास्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। ये क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहा है। ये हमने देख लिया कि हम क्यों करेंगे। एंड ये कब तक चल रहा है, जब तक हमारे एरे का साइज है। ये हमारे पूरे एरे पे ट्रेवर्स करेगा। फास्ट को हमने ++ कर दिया। इसमें हम क्या कर रहे थे, अगर तो हमने क्या देखा था, स्लो को हमने 0 पे रख दिया, फास्ट को हमने 1 पे रख दिया। हम इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएंगे। अब स्लो भी हमारा इंडेक्स पे खेल रहा है सारा, एंड फास्ट भी हमारा इंडेक्स पे खड़ा है। हमें क्या करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करवाना है। मान लो हमारे एरे का नाम है ARR, तो हमने क्या करा, इफ ARR ऑफ फास्ट इज नॉट इक्वल टू ARR ऑफ स्लो, कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं, नॉट इक्वल टू के केस में हम कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे, वरना तो हम फास्ट को नॉर्मली आगे लेके जा रहे थे। अगर तो दोनों इक्वल हैं, मतलब डुप्लीकेट हैं, तो हम फास्ट को आगे शिफ्ट करते जा रहे थे बिना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। और नॉट इक्वल टू के केस में हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले अपने स्लो को ++ कर रहे थे। आफ्टर ++ हम क्या कर रहे थे, स्लो की जगह पे, स्लो एक स्टेप आगे हो गया, स्लो की जगह पे हमने फास्ट के एलिमेंट को डाल दिया। मतलब स्लो की जगह पे हमने क्या करा, अपने फास्ट के एलिमेंट को डाल दिया। ये हमारा इतना सा काम हो गया। एट द एंड हमने क्या देखा था कि हमें रिटर्न करना है कि हमारे एरे में यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। वो क्या होगा, वो हमने देखा था कि जहां भी स्लो खड़ा है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से हमें स्लो +1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने वही चीज़ रिटर्न कर दी। तो यही हमारा कोड था, सिर्फ इतना सा। ये कुछ लाइन का हमारा कोड है। इसको हम चलते हैं लीड कोड पे करते हैं। तो हम आए अपने लीड कोड पे। स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमें इनिशियलाइज करना है एक स्लो पॉइंटर। तो हमने क्या करा, एक स्लो पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया, 0 इंडेक्स पे उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, एक फॉर लूप चलाना था। फॉर लूप में हमने इंट फास्ट इज इक्वल टू 1 से इसको हम चलाएंगे। फास्ट इज लेस देन हमारे एरे का साइज। एरे का साइज क्या होगा, नम्स डॉट साइज फास्ट ++। ये हमारा फास्ट पॉइंटर हो गया जो हमारे बचे हुए आगे के सारे एरे को ट्रेवर्स करेगा। ट्रेवर्स करने के बाद हमने क्या करा, स्टेप 2 हमारा क्या था, व्हेन न्यू एलिमेंट इज फाउंड, मतलब हमारे फास्ट का पॉइंटर और हमारे स्लो का पॉइंटर जिस जगह पे खड़े हैं, अगर उन दोनों के एलिमेंट इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू हैं, मतलब हमें एक नया एलिमेंट मिल गया फास्ट की प्लेस पे, राइट। तो हमने क्या करना है कि जब भी हमें नया एलिमेंट मिले तो हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट स्लो पॉइंटर, स्लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है एंड अपडेट द एलिमेंट एट स्लो पॉइंटर। मतलब हमें अपने स्लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है एंड स्लो पॉइंटर के इंक्रीमेंट होने के बाद उस जगह के एलिमेंट को अपडेट करना है। जैसे ही हमें न्यू एलिमेंट मिल गया, हमें अपने स्लो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है एंड इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी उस प्लेस पे एलिमेंट होगा हमें उसको अपडेट करना है। नया एलिमेंट कैसे मिलेगा, इफ नम्स का फास्ट इज नॉट इक्वल टू नम्स का स्लो, कि अगर हमारा फास्ट पे जो एलिमेंट है और स्लो पे जो एलिमेंट है वो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हमें नया एलिमेंट मिल गया। नया एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, स्लो को सबसे पहले ++ करा और हमने स्लो की जगह पे फास्ट को डाल दिया, मतलब स्लो पे हमने एक नया एलिमेंट डाल दिया, उसको अपडेट कर दिया। तो हमारा लूप सिर्फ इतना सा था। स्टेप 3 हमारा क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है टोटल यूनिक एलिमेंट्स को। और यूनिक एलिमेंट्स हमने देखा था कि कहाँ मिलेंगे हमें,
रिटर्न कर देंगे जहाँ भी हमारा स्लो खड़ा होगा +1 करके। +1 क्यों कर रहे थे? बिकॉज हमारी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो हमें स्लो +1 करके अपने एलिमेंट को रिटर्न करना था। जो हमें हमारे प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट गिवन था कि हमें अपने एरे को इन प्लेस चेंजेस करने हैं, वो हमने इस लूप के अंदर सब कुछ कर दिया। एंड फाइनली हमें रिटर्न क्या करना था? जितने भी हमारे एरे में यूनिक एलिमेंट्स हैं। यूनिक एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट के एलिमेंट्स। के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? स्लो +1 करके। तो हमने स्लो +1 को एंड में रिटर्न कर दिया। अब इस कोड को हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए। इस कोड को फाइनल सबमिट करते हैं। तो फाइनल सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, मतलब ये हमारा कोड एकदम सही से काम कर रहा है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो क्या होगी? एक हमारा स्लो पॉइंटर है एंड एक हमारा फास्ट पॉइंटर है। ये दोनों हमारे एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और हमारा लूप एक ही चल रहा है। 0 से लेके n तक हमारा एक लूप चल रहा है। तो एक लूप चल रहा है, इसकी मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सेकेंड अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सेकंड अप्रोच हम क्या देख सकते हैं कि हम एक सेट का यूज कर लेंगे। सेट का यूज क्यों करेंगे? अगर आपको पता हो तो सेट क्या करता है? सेट अपने अंदर स्टोर करता है यूनिक एलिमेंट, स्टोर्स ओनली यूनिक एलिमेंट्स, राइट। सेट में बाय डिफॉल्ट जो सेट का बिहेवियर होता है वो ये होता है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स कभी भी स्टोर नहीं होते। डुप्लीकेट एलिमेंट्स डालोगे वो स्टोर ही नहीं करेगा, वो एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार स्टोर करेगा। हम क्या कर सकते हैं? हमें इनपुट में एरे गिवन है 0 0 1 1 1 2 2 3 3 एंड 4। ये हमें एरे गिवन है। इस एरे के इंडेक्सेस हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम क्या करेंगे? एक सेट बना लेंगे। एक हमने सेट बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने ओरिजिनल एरे पे आइटरेट करवा देंगे यूजिंग अ फॉर लूप एंड हम हर एलिमेंट को सेट के अंदर डाल देंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आया ये 0। हमारा सेट स्टेम एम्प्टी है, तो हमने क्या करा? इस 0 को सेट के अंदर डाल दिया। यहाँ से हटे हम सेकंड पे चले गए। ये अगेन 0 है। हम जब इसको सेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो सेट में ऑलरेडी एक 0 पड़ा है। हमारा जो सेट है वो इस 0 को लेगा ही नहीं। हम आ गए 1 पे। 1 हमारे सेट में नहीं है तो हमने 1 डाल दिया। ये 1 से हटे, सेकंड वाले 1 पे आए। ये 1 भी हमारे सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस 1 को भी हमारा सेट स्टोर नहीं करेगा, हम इस पे आ गए। ये 1 भी ऑलरेडी हमारे सेट में पड़ा है, इसको हटा और हम इस 2 पे आ गए। हमारे सेट में 2 नहीं है तो हमने क्या करा? 2 को इंसर्ट कर दिया और हम अगले एलिमेंट पे चले गए। ये वाला 2 अगेन जब कंपेयर करेंगे तो 2 ऑलरेडी हमारे सेट में प्रेजेंट है। ये वाला जो 2 है इसको हमारा सेट नहीं लेगा, इसको हम हटे, हम 3 पे आ गए। 3 हमारे सेट में नहीं है, हमने 3 डाल दिया। हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गए। नेक्स्ट एलिमेंट भी 3 है, 3 ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है। ये यहाँ से हटा और 4 पे आ गए। 4 हमारे सेट में नहीं है तो हमने 4 डाल दिया एंड हम आगे चले गए। हमारा लूप खत्म हो गया। तो आप देखो तो हमारे सेट में सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर्ड हैं। हमें रिटर्न करना है यूनिक एलिमेंट्स का क्या नंबर है हमारे एरे में। तो इसको हम अगर डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, अगर हमने रिटर्न कर दिया हमारे सेट का, अगर मान लो नाम हमने st ले लिया, अगर हमने st.size अगर हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया तो आउटपुट तो हमारा ठीक है कि सेट में हमारे सारे यूनिक एलिमेंट और यही हमें चाहिए थे। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने हमें एक और चीज करने को बोली थी कि जो आपको इनपुट एरे गिवन है उस एरे के लिए स्टार्टिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो भी यूनिक होने चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हमने चेंज ही नहीं करा, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज हम कैसे करेंगे? हमने अपने सेट में सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। तो हम अब क्या कर सकते हैं? बेसिकली अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हमें करना क्या है? हमें फर्स्ट के एलिमेंट्स को चेंज करना है अपने एरे के, और k का नंबर क्या है? 5। अगर आप जनरली देखो तो k का नंबर है 5। हमारे सेट का साइज भी है 5। तो हम क्या करेंगे? अपने सेट पे लूप चला देंगे। मान लो हमने एक फॉर ईच लूप चला दिया अपने एरे में। ये क्या करेगा? सेट का नाम ले लो st। ये क्या करेगा? हमारे सेट के हर एलिमेंट पे जंप करेगा, पहले 0 पे, देन 1 पे, देन ऐसे ऐसे ये हमारे सेट के हर एलिमेंट पे जाएगा। एंड हम क्या करेंगे? अपने ओरिजिनल एरे के उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। लेकिन इंसर्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने इस एरे को एम्प्टी करना पड़ेगा। हमें इस एरे को एम्प्टी करना पड़ेगा। हमने खाली कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अपने सेट पे फॉर ईच लूप से इटरेट करवा देंगे। एंड हम क्या करेंगे? अपने ओरिजिनल जो हमें इनपुट में एरे मिला था नम्स नाम का, हमने एरे को तो साफ कर दिया। हम एरे को साफ कैसे करेंगे? नम्स डॉट क्लियर करके। क्लियर इज अ फंक्शन, ये हमारे सारे एरे को खाली कर देगा। खाली करने के बाद हमने क्या करा? अपने सेट पे फॉर ईच लूप चला दिया। हर सेट के एलिमेंट को हम अपने एरे में वापस डाल देंगे।
तो नम्स डॉट पुशबैक आई, ये हमारा फॉर ईच लूप जो है हमारे सेट के सारे एलिमेंट्स को, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सारे यूनिक हैं, तो इसको हम बारी बारी करके हमने पहले यहाँ पर 0 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया एंड फिर 4 डाल दिया। इसके बाद हमारे कोड ने बोला था कि इसके पास कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये सारे एम्प्टी हैं, ये सारे हमने एम्प्टी रख दिए और स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हमने यूनिक कर दिया। यही चीज़ हमें करनी थी। तो इसका एक बार हम कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना था, हमें एक सेट बनाना था इंटीजर वैल्यूज़ का, सेट का नाम ले लो st। हमें अपने ओरिजिनल एरे पे आइटरेट करवाना था इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n मान लो हमारे एरे का साइज़ है एंड i प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना था, अपने सेट के अंदर इंसर्ट करना था हमारे एरे का ith एलिमेंट। हमने अपने सेट में सब कुछ इंसर्ट कर दिया, अपना पूरा एरे। हमारे सेट ने यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया यूजिंग दिस लूप। एरे हमारा ऐसे कैसे पड़ा है ओरिजिनल, सेट में हमारे सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा जो इनपुट एरे है, जो हमें इनपुट में मिला है, उसको हमें क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, arr.clear, इससे हमारा एरे क्लियर हो गया, सारे एलिमेंट उसमें से डिलीट हो गए। डिलीट होने के बाद हमने क्या करना था, अपने सेट पे फॉर लूप चलाना था। ये हमने फॉर ईच लूप चला दिया अपने सेट पे, और सेट के सारे एलिमेंट्स को हमने अपने वापस एरे में डालना था। तो arr.pushback हमने कर दिया, i को हमने अपने एरे में डाल दिया, सारे यूनिक एलिमेंट्स हमारे एरे में डल गए यूजिंग दिस लूप। फाइनली हमें क्या करना था, हमें हमारे एरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं हमें उनका काउंट बताना था। हमारा सेट ऑलरेडी वो चीज़ स्टोर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे सेट के साइज को, राइट। ये यूनिक एलिमेंट ही स्टोर कर रहा है। ये काम हमारा इतना सा है, ये हमारा इतना सा कोड है, ये हमारा सही चलेगा। तो इसको चलते हैं लीड कोड पे कोड करते हैं फटाफट। तो ये जो पुराने वाला कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नीचे नया कोड लिखते हैं। स्टेप 1 इसका क्या था, क्रिएट अ सेट। हमने सेट क्रिएट कर लिया, इंटीजर टाइप का, इसका नाम दे दिया st। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना था, एरे के सारे एलिमेंट्स को हमें स्टैक में डालना था। तो हमने क्या करा, एक फॉर लूप चला दिया 0 से लेके i लेस देन, एरे का नाम है nums डॉट साइज। हमने क्या करा, अपने सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया हमारे nums का ith एलिमेंट। तो इस लूप से हमारा सारा एरे सेट के अंदर चला गया एंड सेट ने यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया। आफ्टर दैट हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 3, नम्स एरे जो हमारा इनपुट एरे था उसको क्लियर करना था। हमने क्या कर लिया, नम्स डॉट क्लियर, इससे हमारा एरे साफ हो गया सारा। स्टेप नंबर 4 क्या था, फिल ओरिजिनल एरे विद यूनिक एलिमेंट्स। हमने अपने ओरिजिनल एरे को यूनिक एलिमेंट्स के साथ फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिक एलिमेंट सारे हमारे सेट के अंदर पड़े हैं, तो हमने अपने सेट पे फॉर ईच लूप चला दिया और हमने अपने एरे के अंदर पुशबैक कर दिया हर यूनिक एलिमेंट को। अब हमारा एरे हर यूनिक एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। फाइनली हमें क्या करना था, स्टेप नंबर 5, रिटर्न नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। जितने भी हमारे एरे के यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिटर्न करना है। तो वो चीज़ कैसे रिटर्न होगी, हमने रिटर्न कर दिया अपने सेट का साइज। ये 5 स्टेप में हमारा काम हो रहा है। इस कोड को हम रन करते हैं। रन करने पे हमारे दोनों टेस्ट केस सही पास हो गए। इसको फाइनल सबमिट करते हैं। तो फाइनल सबमिट करने पे भी हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया, मतलब ये कोड भी हमारा एकदम सही काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि पुराने कोड की हमने कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करी थी कि इसमें एक लूप चल रहा है। एक लूप चलने पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही थी, बिग O ऑफ n। अप्रोच 1 की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बन रही थी बिग O ऑफ n। तो अब बात करते हैं, ये जो हमारी सेकंड अप्रोच है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। हमने क्या करा, एक सेट बनाया। सबसे पहले हमने अपने पूरे एरे पे आइटरेट करा एंड सारे एलिमेंट्स को सेट के अंदर डाल दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। आफ्टर दैट हमने क्या करा, अगेन अपने सेट पे ट्रेवर्स करा एंड वापस से सारे यूनिक एलिमेंट्स को अपने एरे में डाल दिया। तो इसकी वापस से कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। तो बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n इज बिग O ऑफ n,
हमारे इस कोड की भी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, लेकिन दोनों कोड में फ़र्क क्या है कि हमारा जो ये ऊपर वाला कोड है, फर्स्ट अप्रोच जो हमारी थी, इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी बिग O ऑफ 1, मतलब हमने कोई भी स्पेस नहीं लिया तो बिग O ऑफ 1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सेकंड अप्रोच में हमने क्या करा है, हमने ये सेट बनाया है। और वर्स्ट केस में क्या होगा, जो हमें इनपुट में एरे मिला है नम्स नाम का, इसके सारे एलिमेंट्स पहले से ही यूनिक होंगे। तो हमारा सेट क्या बनेगा, वापस से n साइज का बन जाएगा, जितने साइज का एरे है उतने साइज का सेट बन जाएगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच में होगी बिग O ऑफ n। तो मतलब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है। लेकिन ऊपर वाली अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी फर्स्ट अप्रोच जो है वो अच्छी अप्रोच है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है। लेकिन जो इजी अप्रोच है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, जो इजी अप्रोच है वो ये है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी एंड ये दोनों अप्रोचेस जो हमने डिस्कस करी हैं ये आपको समझ आई होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना सो दैट आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। एंड अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक लीड कोड की प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप उस प्रॉब्लम का नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं उस प्रॉब्लम को भी ईजी से ईजी जो भी अप्रोच हो पाएगी और जितना ईजी मैं उसको समझा पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की। तो प्लीज़ कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।